बीएलओ ने शादी से एक दिन पहले दे दी अपनी जान। अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स के नाम हटाने का दबाव। एक के बाद एक कम से कम 20 बीएलओस दे चुके अपनी जान। कब जागेगा चुनाव आयोग? कब दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंसू? राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से क्यों बच रहा चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी इंसानियत खो चुका है? यह महज विपक्ष के आरोप नहीं है। कम से कम 15 से 20 बीएलओस ने या तो अपनी जान दे दी है या तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनकी मौत हो गई है, ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक की वजह से। सबसे पहले मिसाल सुधीर कुमार की। आप जानते हैं जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह उनकी सगाई की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात, एक दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी, मगर शादी से एक दिन पहले सुधीर ने अपनी जान दे दी। पत्रकार पीयूष राय ने उनकी यह तस्वीर पेश की है। यह अपने आप में निहायत ही सिहरन पैदा करने वाली मिसाल है। आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी थी कि सुधीर कुमार जो कि एक लेखपाल हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, उन्होंने अपनी जान दे दी? क्योंकि एसडीएम ने उन्हें फरमान जारी कर दिया था कि आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस डर से सुधीर ने अपनी जान दे दी, क्योंकि सुधीर को लग रहा था कि भाई जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो शादी करके मैं क्या करूंगा। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों कि एक दिन बाद शादी थी और एक दिन पहले इस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में उनके परिजन, उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, पुलिस वहां पहुंची है, मगर वो मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। सुनिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आने वाली बीएलओ की मौत की एक चौंका देने वाली दास्तान। आप यार मान लीजिए कल को आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, मेरा पिता भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो सर ये क्या दिक्कत आ रही है, हिंड्रेंस कहाँ आ रही है? भाई आप एक चीज बताओ ना कि कोई एक आधार हो तो आधार सर एक मिनट आती है, वो नौकरी कर रहे थे, हम लोग बिल्कुल मान रहे हैं। भाई यही तो बात है कि सुबह आने से उसके नहीं, हम नहीं मान रहे, हम बस इतना कह रहे हैं सर, एफआईआर दर्ज कराना कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है सर। आपके खिलाफ भी एफआईआर कहीं दर्ज हो सकती है सर, बिल्कुल, लेकिन सर उसकी जांच होगी ना। जब उसकी जांच होगी सर, आप एफआईआर लगा दीजिएगा सर, आप एफआईआर लगा दीजिएगा, खत्म कहानी है, आपके हाथ में है। अब हम इतना भी कह रहे हैं, लेकिन आज एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही, बस एक चीज हम जानना अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, डीएम साहब को बुला दीजिए। डीएम नहीं सर, कोई भी। परिवार वाले भी कह रहे हैं कि एसडीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाए। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुनिए उनके परिजन क्या कह रही हैं। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया, तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, आज मैन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाइए, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं। सबसे बड़ी बात, अब ऐसे आरोप सामने उभर कर आ रहे हैं कि बीएलओस पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे। और जो ताजा बयान बिपिन यादव का है, उनके रिश्तेदार का बयान भी सामने उभर कर आया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं वो लम्हा जब बिपिन यादव को अस्पताल लाया गया है। यह वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। यह वीडियो अपने आप में बहुत शॉकिंग है और सबसे बड़ी बात, बिपिन यादव की मौत हो जाती है और आखिरी बयान में वो कहते हैं कि जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह महज विपक्ष के आरोप हैं? क्या यह महज विपक्ष के आरोप हैं? यहां पर दिखाई दे रहा है अपने आखिरी बयान में बिपिन यादव जो हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यह वीडियो देखिए, यह वो लम्हा है जब बिपिन यादव को अस्पताल लाया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं ये अब भी जिंदा हैं, मगर उनकी हालत बहुत खराब है।
बहुत खराब है। उन्होंने एक जहरीला पदार्थ खा लिया था, पॉइजन खा लिया था। उन पर इतना ज्यादा तनाव था, इनके वरिष्ठ अधिकारी उन पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि उन्होंने एक जहरीला पदार्थ खा लिया। सुप्रिया सुनीत क्या लिखती हैं? ये विपिन यादव हैं, यूपी के गोंडा में बीएलओ थे। इन्होंने एसआईआर के प्रेशर से तंग आकर जहर खा लिया। अभी खबर आई है कि इनकी मौत हो गई है। मरने से पहले उन्होंने कहा, एसडीएम बीडीओ लेखपाल के दबाव के कारण जहर खाया। ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी इस मौत के जिम्मेदार हैं। और अब दोस्तों, पत्रकार पीयूष राय ने वो लम्हा पेश किया है, बिल्कुल उनकी मौत से चंद लम्हे पहले का ये वीडियो है। क्या कहूं दोस्तों, मैं दिल खराब हो जाता है ये वीडियो देख के। आखिरी लम्हे में वो एसडीएम लेखपाल सब पर आरोप लगा रहा है, जिसकी वजह से बकौल विपिन यादव उसने अपनी जान दे दी। सुनिए। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? ये डीएम बीडीओ लेखपाल और सबका यही दबाव था। अब कोई आ रहा है आपको दवा कराने? और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। अब एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि उन पर यह प्रेशर था कि जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हैं उसे हटाया जाए। उनके परिजन ये जो है दावा कर रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न, इस दावे के बारे में ज्ञानेश गुप्ता का क्या कहना है? भाई सवाल किया जाना चाहिए ना, परिजन ऐसी तो आरोप लगाएंगे नहीं। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है उसकी जांच हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो बात उनके परिजन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस मामले की जांच तो करें और इस पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई है। जो बयान कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत ने यहां पेश किया है उस पर पुलिस की प्रतिक्रिया तो आ गई है, मगर चुनाव आयोग अब भी खामोश है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या इनके जान की कोई कीमत नहीं है? सुनिए उनके परिजन, आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। विपिन यादव के परिजनों के दावों के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। बकौल राहुल गांधी, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी, 2 महीने पहले सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीजें जिम्मेदारियां जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीजें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश
मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सामान्य आरोप नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो दिखा चुका हूं उत्तर प्रदेश का, जहां एक एसडीएम धमका रहा था बीएलओज को, धमका रहा था कि सरकार पैसे दे रही है तो काम करो। सरकार उन्हें पैसे देती है मगर उनका बुनियादी काम या तो शिक्षा है या फिर वो जो भी सरकारी काम कर रहे हैं, यहां पर आपने एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत उन पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है और ऊपर से अब यह आरोप कि साहब ये दबाव डाला जा रहा है कि जो पिछड़े वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जाएं। और आप जानते हैं कि अति पिछड़े वोटर्स ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव की जो जीत हुई थी, 43 सीटें मिली थी इंडिया गठबंधन में, कितना बड़ा किरदार निभाया था और अभी आरोप लगाया जा रहा है। आपको याद है उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसडीएम शत्रुघ्न पाठक किस तरह से बेइज्जती कर रहे थे एक बीएलओ की और वो सिर झुकाए खड़ा हुआ था। फिर से वीडियो देखिए दोस्तों, एक निहायत ही शर्मनाक वीडियो। मैं भेज रहा हूँ तुमको, मैं अभी बता रहा हूँ कि विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते? लिखो प्रॉब्लम क्या। और इसी तरह से स्ट्रेस का परिणाम है कि बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। एक एक करके नाम आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। गुजरात बीएलओ अरविंद ने की आत्महत्या, अपनी जान दी। गुजरात से ही बीएलओ रमेश की मौत। गुजरात से ही बीएलओ सहायक उषा बेन की मौत। बीएलओ सहायक कल्पना पटेल की मौत गुजरात से ही। गुजरात की एक और मिसाल डिंकल की मौत। केरल में बीएलओ अनीश ने की आत्महत्या। राजस्थान में भी बीएलओ मुकेश ने अपनी जान दी। राजस्थान की एक और मिसाल बीएलओ हरिओम की मौत। राजस्थान में एसआईआर सुपरवाइजर संतराम की मौत। मध्य प्रदेश में उदय भान ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश में बीएलओ भुवन की मौत। मध्य प्रदेश से ही बीएलओ रमाकांत की मौत। मध्य प्रदेश में ही बीएलओ सीताराम की मौत। मध्य प्रदेश से एक और मिसाल आती है मनीराम की मौत। मध्य प्रदेश की एक अन्य मिसाल सुजान की मौत। पश्चिम बंगाल का अगर हम रुख करें तो यहां फिर कई ऐसी ढेरों मिसाल सामने आती है। शांति अपनी जान दी। नमिता उसकी मौत। रिंकू तरफदार उसने अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश में विजय कुमार वर्मा की मौत। तमिलनाडु की अगर बात करें तो बीएलओ जहिता ने अपनी जान दी। उत्तर प्रदेश में बिपिन यादव, जिसकी मिसाल मैंने अभी अभी आपको दिखाई, यहां पर आप देख चुके हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही लेखपाल सुधरता ने अपनी जान दी। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका, उन्होंने आत्महत्या की, यानी कि अपनी जान देने की कोशिश की। क्या इनका दर्द कोई मायने रखता है चुनाव आयोग के लिए? अगर आप भूल चुके हैं तो संगीता रावत, जिनके पति की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई थी, सुनिए वो क्या कह रही हैं। मेरा नाम संगीता रावत है। क्या समस्या रही? समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे हुई? इनकी है जो है टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। कहीं दिखा इनको? कहीं अस्पताल ले गए थे? अस्पताल है जो इनको है जो रात में लेके गए हैं चरक में, तो वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया? जी वहाँ है जो ब्रेन हेमरेज बताया, पैरालिसिस भी हो गया। 1 हफ्ते भर्ती रहे। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसी मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं जहां लोग अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। नोएडा की 2 मिसाल आपके सामने जो पत्रकार पीयूष राय ने पेश की है, वो यहां जिक्र कर रहे हैं इस खत के जरिए। वो बता रहे हैं कि एक शिक्षा मित्र जो कविता नगर में हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका यह आरोप था कि उनके सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। वो आगे ये भी बताते हैं कि एक अन्य टीचर थी पिंकी सिंह, उन्होंने भी नोएडा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये खत देखिए। अरे कम से कम इस खत का जवाब तो होना चाहिए। इस खत का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए दोस्तों। पिंकी का इस्तीफा, कविता नगर में एक और शिक्षक
या शिक्षा मित्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसकी जवाबदेही है? क्या कोई इन सवालों का जवाब देगा या हम मुंह बाहे इसे देखकर इस तमाशे को देखते रहेंगे? दोस्तों, 20 मौतें कोई सामान्य बात नहीं है। पहली बात, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी शिक्षक जो हैं वो सरकारी काम करते रहे हैं, मगर ये जो स्ट्रेस है, ये जो परेशान किया जा रहा है, वो तमाम हदों को पार कर रहा है। और अब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो अति पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं उनके नाम काटने के लिए कहा जा रहा है। ज्ञानू भैया कहां हो आप? यानी माननीय ज्ञानेश गुप्ता, कहां हैं आप? अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए साहब। खामोशी बनाए रखने से थोड़ा ना कुछ बात बनेगी। आपको याद है कि नहीं, कोरोना काल के दौरान क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव हो रहे थे। कोरोना काल के दौरान उन्हें ड्यूटी पे लगाया गया था। इतने वीडियो सामने भर कर आए थे जहां ड्यूटी देते हुए लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बड़ी तादाद में ऐसे शिक्षक मारे गए थे, दर्जनों की तादाद में मारे गए थे। कोई जवाबदेही है? सवाल किया जाना चाहिए ना। कोई जवाबदेही है? और अब आप बीएलओस को परेशान कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि साहब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके वोटर्स हटाए जाएं। और आप देख रहे हैं एसडीएम का बर्ताव। ऐसा नहीं कि कोई हवाई बात विपिन यादव ने की, नहीं। हमने एसडीएम बस्ती के जो एसडीएम है उनका बर्ताव देखा, शत्रुघ्न पाठक का बर्ताव देखा, वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये आपके सामने वो वीडियो है साहब। हां, कंगन को आरसी किया। हमारे सामने लगातार ये मिसाल पेश आ रही है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें धमकाया जा रहा है बीएलओस को। मैं आपके सामने ये खत पेश कर रहा हूं। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग अपनी कार्रवाई में पीछे हैं, जो बीएलओस इस वक्त पीछे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के अंतर्गत आप पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तो वैसे ही वक्त कम है, उन पर प्रेशर है, ऊपर से कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि यह खत बता रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए साहब। एक तो वक्त कम है, ऊपर से इस तरह की हरकतें। इस खत में क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल आप अपने सभी बूथों को कल 12 बजे तक 30% से अधिक कार्य करना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर आपके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी या जिम्मेदार होंगे। और नीचे नायब तहसीलदार मैना मौजपुर के दस्तखत हैं। धमकाया जा रहा है, सरकारी तौर पर धमकाया जा रहा है। कभी एसडीएम आकर उनकी बेइज्जती करता है और कहीं इस तरह से धमकाया जा रहा है। कोई जवाबदेही है? बताइए ना। अंधा युग चल रहा है साहब, एक अंधकारमय काल चल रहा है जहां आप इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों पर यह दबाव भी है कि आप अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके नाम हटाएं। इट कुड नॉट गेट मोर शेमफुल देन दिस। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था दोस्तों। सबसे बड़ी बात, वो जो काम कर रहे हैं, मैं विजेता सिंह की रिपोर्ट है, हिंदू की रिपोर्टर हैं, उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। हिंदू ने बात की है राजेश कुमार से, जो स्कूल टीचर होने के साथ साथ बीएलओ भी हैं, और वो यहां क्या कह रहे हैं इस पर गौर फरमाया जाए। बीएलओ ऐप बार बार हैंग हो जाता है। जब हम फोटो अपलोड करने जाते हैं तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है, और अगर प्रोसेस बीच में छूट जाए तो पूरा काम फिर से शुरू करना पड़ता है। ऊपर से काम करते करते हमारे सुपरवाइजर के फोन आते रहते हैं प्रोग्रेस जानने के लिए। बताइए, हम कॉल उठाएं या अपना काम करें? बात तो सही है। आप कॉल कर करके उन्हें परेशान भी करें, उन्हें धमकाएं भी। फिर इस तरह का फरमान आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के अंतर्गत आप पर कार्रवाई की जाएगी अगर आपने 12 बजे तक काम पूरा नहीं किया। यह तो ज्यादती नहीं, यह अत्याचार है साहब, यह अत्याचार है। मैं आपके सामने कोई काल्पनिक उड़ान पेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उस टॉर्चर की। मैं आपको बयान सुना रहा हूं उन परिजनों की जो ये दावा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जो कह रहे हैं सही है। अरे मगर कम से कम जांच तो हो। क्या विपिन यादव की मौत, वो वीडियो सामने दिख रहा है, क्या वो काल्पनिक है?
और यही वजह है कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, और यही वजह है कि उनके इन सवालों से बुरी तरह से भाजपा से लेकर चुनाव आयोग सब लोग बौखला गए थे। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब बीएलओस को लेकर भाजपा नेताओं से सवाल पूछे गए, वो राहुल गांधी पर ताना मार रहे थे। साहब, सही सुना आपने, राहुल गांधी पर ताना मार रहे थे। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी ने कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने दरअसल दैनिक भास्कर की इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओस की मौत हो गई है। अब यह आंकड़ा और भी बढ़ गया है। राहुल ने इस पर क्या कहा था, आपके स्क्रीन पर। एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओस की जान चली गई। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों पन्ने पलटने पड़ेंगे। मकसद साफ है, सही मतदाता थक हार कर हट जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा हुआ है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुन काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओस की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, इसका जवाब तक नहीं है चुनाव आयोग के पास। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें मंत्री हैं साहब नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, सवाल था बीएलओस की मौत को लेकर राहुल गांधी का मुद्दा। और सुनिए नित्यानंद राय जो हैं वो क्या कह रहे हैं। उस मौत पर एक शब्द नहीं है, सुना जाए। सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 16 बीएलओ की मौत हो गई। देखिए, राहुल जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर कितना आवश्यक है हर दृष्टिकोण से लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी, और ऐसे लोग जो घुसपैठ करके अवैध कागजातों के माध्यम से जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं, और यहाँ बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो या देश का और कोई राज्य हो, जहाँ अवैध रूप से मतदाता सूची में जो अपना नाम दर्ज कराकर बैठे हैं, बिल्कुल उनको तो बाहर होना चाहिए ही। जो घुसपैठ करके इस देश में आकर इस देश के नौजवानों के हक को मार रहे हैं, यहाँ के जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, यहाँ के रोजगार पे कब्जा किए हुए हैं, और जो लोकतंत्र को बाधित करते हैं, और भारत के विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह तुष्टिकरण के नीति के तहत उनको सपोर्ट कर रही है, जो देश हित में नहीं है। गिरिराज सिंह वो कांग्रेस को अराजक बता रहे हैं, जिन्ना समर्थक बता रहे हैं, यानी कुछ भी बयान दो साहब, कुछ भी बकवास करो, मगर बीएलओस जो मर रहे हैं उसका जिक्र ना किया जाए। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा था। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अराजकता बता रहे हैं, खुद वो अराजक है, अर्बन नक्सल की भूमिका में है, या थेथोलॉजी कर रहे हैं। राहुल गांधी भाई बहन दोनों मिलकर के तेजस्वी के साथ खड़े होकर के पूरे बिहार में नौटंकी किया। जनता ने उल्टे पैदल चला दिया, आईना दिखाया। फिर भी अगर एसआईआर पर बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वही अराजकता फैलाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार में एक बूथ पर भी रीपोल नहीं हुआ। और एसआईआर क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ? क्या नहीं होना चाहिए? ये जनता भी पूछ रही है। लेकिन ये अराजक लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं, राहुल गांधी। अरे भाई, किसी की तो जवाबदेही होगी। कोई तो सामने आकर ये जो बीएलओस जिनकी मौतें हो रही हैं उसके प्रति अपनी बात रखे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाते हैं ध्वजारोहण के लिए,
दिल्ली में प्रदूषण है, उत्तर भारत में प्रदूषण है, इसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, कायदे से अब तक उन्हें मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए, कोई परवाह नहीं है। यानी कि कुछ भी हो जाए इस देश में, चीन हमारे नागरिकों की तौहीन करते रहे, बेइज्जती करते रहे, नहीं साहब, उस पर कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। इस देश में जवाबदेही नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो गई है। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती है। और यहां बीएलओज मारे जा रहे हैं, मगर इससे भी गंभीर बातें हुई हैं। आप जानते हैं कोरोना के दौरान भी इसी तरह से दर्जनों की तादाद में शिक्षक मारे गए थे। गिड़गिड़ाते रहे, हमें घर जाने दो, हमें अस्पताल ले जाओ। नहीं साहब, किसी का दिल नहीं पसीजा, मौत हो गई उनकी। और आज यही बीएलओज के साथ हो रहा है। और अभी तो इस प्रक्रिया की शुरुआत है। ये स्ट्रेस, ये प्रेशर आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जवाबदेही किसी की नहीं है। यही इस सिस्टम की हार है कि पिछले 11 सालों में जवाबदेही नाम की चीज खत्म हो गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसियां कहीं ना कहीं उनके प्रवक्ता हो गई हैं, उनकी अपनी एजेंसीज हो गई हैं। और जब भाजपा की कोई जवाबदेही नहीं है, जब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर उनके मुख्यमंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है साहब, उनकी एजेंसीज की जवाबदेही कहां से होगी। These are facts and let us not ignore these facts. देश की जनता इस तमाशा को महज इस तरह से देखती नहीं रह सकती है। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह से पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मगर मजाल है साहब, इस पर कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं होगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, बीएलओज की मौत पर किस न्यूज चैनल ने प्राइम टाइम डिबेट किए हैं? बताइए। विपक्ष जो है चिल्ला रहा है, अभिसार शर्मा अपने मंच पर यह मुद्दे उठाता है। मैं कोशिश करता हूं जितना हो सकूं तथ्यों के आधार पर मुद्दे उठाऊं। कई ऐसी खबरें आती हैं दोस्तों जो तथ्यों से परे होती हैं, और कुछ पत्रकार उसे पेश भी कर देते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके प्रति आपको सच जानने का अधिकार है। ये जो तथ्य मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बहाने कुछ ऐसी चीजें भी मैं आपके सामने ला सकता हूं जो तथ्यों से दूर हैं। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो हुई होंगी, मगर अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है। मगर मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं, लिहाजा आपके सामने वही चीजें लाता हूं जो पूरी तरह से कंफर्म्ड हैं, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। मगर जिन चीजों की पुष्टि हो चुकी है, विपिन यादव की मौत आपके सामने कैमरे में, उसके परिजन का दावा, इसको लेकर किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। और इससे बड़ी त्रासदी इस देश में नहीं हो सकती है। मगर इस मंच पर दोस्तों हम सवाल उठाएंगे और इससे पीछे नहीं हटने वाले, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।